नमस्कार दोस्तों। BHIC 132 का एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न हम कर रहे हैं। गुप्तकालीन भाषा एवं साहित्य के विकास का मूल्यांकन कीजिए। लिखेंगे गुप्तकाल भारतीय भाषा और साहित्य के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल था। इस समय संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ और उसमें उल्लेखनीय उन्नति हुई। गुप्त शासकों ने संस्कृत के विद्वानों और साहित्यकारों को संरक्षण दिया, जिसके परिणाम स्वरूप काव्य, नाटक, धार्मिक साहित्य तथा वैज्ञानिक विषयों पर रचनाओं की भरमार हुई। इस काल की साहित्यिक उपलब्धियों ने संस्कृत को एक परिष्कृत शास्त्रीय भाषा के रूप में स्थापित किया और भारतीय साहित्य परंपरा को नई दिशा प्रदान की। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे संस्कृत भाषा का विकास। गुप्त काल में संस्कृत भाषा का व्यापक विकास हुआ। गुप्त शासकों ने इसे विशेष संरक्षण दिया और इसके राजकीय अभिलेख संस्कृत में लिखे गए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का प्रमुख उदाहरण है, जिसे उसके दरबारी कवि एवं मंत्री हरिसेन ने रचा था। इस प्रकार संस्कृत राजकीय एवं साहित्यिक अभिव्यक्ति की महत्वपूर्ण भाषा बन गई। इस काल में संस्कृत का प्रभाव उत्तर भारत में व्यापक हुआ, यहाँ तक कि बौद्ध परंपरा के अनेक विद्वानों ने भी संस्कृत में रचनाएं करनी शुरू की। इस प्रकार संस्कृत ने धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ राजकीय, साहित्यिक और विद्वत क्षेत्र में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे काव्य एवं नाटक का विकास। गुप्त काल में संस्कृत काव्य और नाटक ने उच्च स्तर प्राप्त किया। इस युग के महान साहित्यकार कालिदास ने संस्कृत साहित्य को नई ऊंचाई प्रदान की। उनकी प्रमुख रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम, मालकाग्निमित्रम, विक्रम मौर्यवंशम, रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत शामिल हैं। उनकी रचनाओं में प्रकृति प्रेम, मानवीय भावनाओं और जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है। विशाखदत्त और शूद्रक जैसे नाटककारों ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। इस काल की साहित्यिक रचनाएं भाषा की परिष्कृत और कलात्मक अभिव्यक्ति की उच्चता को प्रदर्शित करती हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, पॉइंट बनाने हैं और उनको पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक एवं शास्त्रीय साहित्य का विकास। गुप्त काल में धार्मिक साहित्य का भी व्यापक विकास हुआ। स्मृतियाँ, पुराणों और महाकाव्यों के संकलन एवं विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इन रचनाओं में धार्मिक विचारों, नैतिक सिद्धांतों, सामाजिक नियमों और राज धर्म से संबंधित विषयों की चर्चा मिलती है। इस काल में विभिन्न बौद्ध और जैन विद्वानों ने भी महत्वपूर्ण वसुबंधु, असंग, दृढ़नाग और आर्यदेव जैसे बौद्ध विद्वान एवं सिद्धसेन जैसे जैन विद्वान इस बौद्धिक वातावरण का हिस्सा थे। इससे स्पष्ट होता है कि साहित्यिक गतिविधियां केवल ब्राह्मण परंपरा तक सीमित नहीं थी। विज्ञान एवं ज्ञान साहित्य का विकास। गुप्त काल में संस्कृत का प्रयोग केवल साहित्य तक सीमित नहीं रहा। खगोल शास्त्र, गणित और चिकित्सा जैसे विषयों पर भी महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वराहमिहिर की वरीय संहिता के खगोल, वनस्पति एवं अन्य विषयों का ज्ञान मिलता है। चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता की परंपरा भी व्यापक ज्ञान विज्ञान से जुड़ी हुई थी। निष्कर्ष में लिखेंगे गुप्त काल भाषा और साहित्य के इतिहास में संस्कृत के उत्कर्ष का महत्वपूर्ण काल था। राजकीय संरक्षण के कारण संस्कृत ने व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त की और अभिलेख, काव्य, नाटक, धार्मिक साहित्य तथा वैज्ञानिक ज्ञान की प्रमुख भाषा बनी। कालिदास, हरिसेन, विशाखदत्त जैसे साहित्यकारों तथा आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने इस काल की बौद्धिक परंपरा को समृद्ध किया। इस प्रकार गुप्तकालीन साहित्य ने केवल भाषा को परिष्कृत नहीं किया, बल्कि धर्म, दर्शन, साहित्य, विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास को भी स्थायी आधार प्रदान किया। तो दोस्तों, हमने इसके यूनिट 2 के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। 2 पहले हम कर चुके हैं, तो आपकी यूनिट 2 पूरी होती है। नेक्स्ट हम यूनिट 3 को शुरू करेंगे। BHIS का कंप्लीट कोर्स ऐसे ही करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको इसमें करवा दिए जाएंगे। वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में PDF लिखें, आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और इम्पोर्टेंट पर्सन, रिपीटेड पर्सन, चाहे एग्ज़ाम सेशन कोई सा भी हो, जून हो या दिसंबर हो, आपको एग्ज़ाम में पर्सन यहीं से देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।